दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार होता है क्योंकि दिवाली पर माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और दिवाली पर माता लक्ष्मी का पूजन करने से घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। तो दिवाली पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी वो संपूर्ण सामग्री आज की वीडियो में मैंने आपको बताई है। तो पहले ही पेन कॉपी लेके बैठ जाइए क्योंकि आप एक लिस्ट बना लीजिए। दिवाली की पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है और वो सारी सामग्री एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए पहले सामग्री देख लेते हैं। दिवाली पूजा के लिए सबसे पहले तो हमें एक चौकी या एक पटड़ा चाहिए होगा। तो छोटा बड़ा अपनी सुविधा के अनुसार चौकी पटड़ा आप ले लीजिएगा। उस पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र हम ले लेंगे। फिर हमें दिवाली के लिए पोस्टर लाने होते हैं। तो हम लोग देखिए लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर लेके आते हैं। देखिए इस तरह का पेपर का पोस्टर हम हर वर्ष जरूर लेके आते हैं और हर वर्ष नया पोस्टर हमें लेके आना होता है। वैसे भी 15-20 रुपए का आता है, बहुत सस्ता होता है, जरूर लेके आइएगा। इसके साथ ही हमें लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां लेनी होती हैं। तो जो आपके घर के मंदिर में पहले से ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है आप उनका भी पूजन कर सकते हैं या आप चाहें तो आप नए लक्ष्मी गणेश जी लेके आ सकते हैं। तो ये मिट्टी की मूर्तियां मैंने लक्ष्मी गणेश जी की ले ली हैं। साथ में ही हमें मिट्टी के दिए लेने हैं। तो देखिए इस तरह के दिए हम ले लेंगे। आजकल कलरफुल दिए भी आते हैं तो आप जैसे भी चाहें वैसे दिए ले लीजिएगा। और बहुत सारे दिए हम लेते हैं मिट्टी के पूरे घर में जलाने के लिए। इसके साथ ही पूजा में एक बड़ा दिया जलाया जाता है। तो आप एक बड़ा दिया ले लीजिएगा। आप चाहें तो सजा हुआ दिया ले सकते हैं या सिंपल दिया भी आप ले सकते हैं। एक बड़ा दिया हमें जरूर लेना है। और दिए में डालने के लिए हमें बातियां लेनी है। तो ये रुई की बाती हम ले लेंगे। आप चाहे तो बाजार से ले आइए या रुई आप ले लीजिए और घर पर भी आप बना सकते हैं। इसके साथ ही लक्ष्मी पूजन में सप्त धान यानी 7 अनाज दिए जाते हैं। तो देखिए गेहूं, चावल, बाजरा, जौ और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर चना ले लिया है और हम धनिया ले लेंगे और साथ में आप मूंग ले लीजिएगा। तो 7 अनाज हमें लेने होते हैं। साबुत अनाज, कोई भी 7 अनाज आप ले सकते हैं। तो मैंने 7 अनाज कौन कौन से लिए हैं ये मैंने आपको बता ही दिया, ये आप जरूर लीजिएगा। इसके साथ ही धनतेरस के दिन धनिया जरूर लेके आते हैं तो आप धनिया जरूर लाइएगा। इसके साथ ही देखिए लक्ष्मी माता की कुछ चीजें बहुत प्रिय होती हैं जो हम लक्ष्मी पूजन में जरूर चढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए कोड़ी होती है। कोड़ी आपको जरूर चढ़ानी है। ज्यादा ना भी ले पाए तो चाहे आप 2 कोड़ी चढ़ा दीजिए लेकिन कोड़ी जरूर लेनी है। कमल गट्टे हमें जरूर लेने हैं। तो 5, 7, 2, 11 कितने भी कमल गट्टे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर कमल गट्टे हमने ले लिए हैं। गोमती चक्र हमें लेने होते हैं। तो देखिए गोमती चक्र में इस तरह का ना चक्र बना होता है। आप बाजार में आपको पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। तो ये भी आप 2, 5, 7, 11 कितने भी संख्या में ले सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हमें जरूर लेनी है। ये तीनों चीजें आप लक्ष्मी पूजन में जरूर चढ़ाएं। साथ में ही लक्ष्मी पोटली बनाई जाती है जिसको पूरा साल घर में रखा जाता है। बहुत ही शुभ रहती है ये। तो इन चीजों से हम लक्ष्मी पोटली कैसे बांध के रखेंगे वो भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगी। तो ये चीज आप जरूर ले लीजिएगा। उसके साथ ही लक्ष्मी माता का जब पूजन करें तो पान हमें जरूर समर्पित करना चाहिए। तो पान के पत्ते हम जरूर ले लेंगे और पान के पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल प्लेन मतलब साफ सुथरे होने चाहिए। अपनी लक्ष्मी जी के लिए हमें लाल रंग की चुनरी और श्रृंगार का सामान लेना है। और लक्ष्मी पूजन पर जितनी भी चीजें चढ़ाई जाती है ना उनका दान नहीं किया जाता, वो हमें खुद यूज करनी होती है। इसलिए ऐसा सामान चढ़ाइएगा जो आप स्वयं यूज कर सके। तो श्रृंगार का सामान और चुनरी हमने ले ली है। उसके साथ ही दियों में डालने के लिए हमें सरसों का तेल चाहिए होगा। तो ज्यादा मात्रा में तेल लेके आ जाएं आप। और पूजा की कुछ बेसिक चीजें जो हमें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हमें एक पीतल का दिया जरूर जलाना है, देसी घी का। तो देसी घी का दिया हमने ले लिया है। तिलक करने के लिए रोली ले लेंगे। साथ में हम चावल ले लेंगे। चावल थोड़े ज्यादा ले लीजिएगा क्योंकि पूजा में हमें आसन देने के लिए भी चावल चाहिए होंगे। साथ में वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए कलावा हम ले लेंगे और इसके साथ ही दक्षिणा हम ले लेंगे। तो यथासंभव जितनी हो सके उतनी आप दक्षिणा ले लीजिएगा। गणेश जी के लिए, भगवान विष्णु के लिए हम यहाँ पर जनेऊ ले लेंगे और इसके साथ ही धूप आप ले लीजिएगा, जो भी धूप आप जलाना पसंद करें। और अगर आप धनतेरस पर चांदी सोने की कोई चीज लेके आए हैं तो वो भी आप लक्ष्मी पूजन में जरूर रखिएगा। तो वो आप ले सकते हैं। नहीं लेके आए हैं तो सिंपल जो भी पैसे होते हैं ना, नोट या सिक्के, आप वो रख सकते हैं। इसके साथ ही दिया जलाने के लिए माचिस हम ले लेंगे और 1 लोटा शुद्ध जल हमें लेना है पूजा के लिए। तो ये बेसिक चीजें हैं पूजा की। उसके साथ ही हमें भोग के लिए खील जरूर लेनी है। तो देखिए ये मीठी फीकी खील आती है, धान की खील जिनको बोलते हैं, ये लक्ष्मी जी को अति प्रिय होती हैं। तो ये खील आप जरूर ले आइएगा। खील के साथ आप मीठे ये खिलौने आते हैं ये ले सकते हैं। पतासे हमें जरूर लेने होते हैं। तो पतासे आप जरूर ले लीजिएगा। तो खील पतासे का भोग हमें जरूर चढ़ाना होता है।
और इसी के साथ माता लक्ष्मी को मिश्री बहुत प्रिय होती है। और मिश्री ना हमें इस तरह की कटी हुई मिश्री लेके आनी है, धागे वाली मिश्री नहीं लेके आनी है। कटी हुई ये जो मिश्री आती है ना, ये मिश्री हमें लेके आनी है। तो भोग में आप खील पतासे मिश्री ये तो हमें जरूर जरूर चढ़ानी ही है, तो ये आप जरूर लाइएगा। इसके साथ ही जो भी मिठाई आप लेके आए हैं उसका आप भोग लगा दीजिए, जो आपने पकवान बनाए हैं आप उसका भोग लगा सकते हैं। साथ में हमें ऋतु फल लेने हैं, तो जो भी ऋतु फल मिल जाए ऋतु फल आप समर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही लक्ष्मी माता को कमल का फूल अति प्रिय होता है, तो कमल का फूल अगर आपको मिल जाता है तो जरूर लीजिएगा। और देखिए कुछ लोग ना ऐसे बंद कमल के फूल को ही चढ़ा देते हैं, तो ऐसे नहीं चढ़ाते हैं, कमल के फूल को अच्छे से खिला लेते हैं, इसको खुद ही खिलाना पड़ता है। तो आप देखिए इस तरह से कमल के फूल को बहुत सावधानी से इस तरह से खिला लीजिएगा, बहुत सुंदर लगता है। और कमल के फूल को जब आप लेके आए ना दिन में, तो पानी में रख दीजिएगा। आप चाहे तो एक दिन पहले भी आप लेके आ सकते हैं, पानी में रख दीजिए, आराम से लक्ष्मी पूजन तक बिल्कुल ठीक रहता है। तो इस तरह से देखिए आप आराम से इसको खिला के और फिर लक्ष्मी माता को ये समर्पित कीजिएगा। कमल का फूल समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप और आसानी से मिल भी जाता है। दिवाली के दिन तो फूल की जो दुकान होती है ना, मंदिर के सामने जो फूल वाले होते हैं, उनके पास बहुत आसानी से आपको कमल का फूल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कमल का फूल ले लिया है। और अगर किसी कारणवश आपको कमल का फूल नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, फिर आपको जो भी फूल मिल जाए आप वो फूल ले सकते हैं। और हमने फूल ले लिए हैं, उसके साथ ही हमें कलश स्थापना के लिए एक कलश लेना होगा। तो तांबे का, पीतल का, मिट्टी का आप कलश ले लीजिए। कलश के ऊपर रखने के लिए हमने एक नारियल ले लिया है, और उसके कलश के अंदर लगाने के लिए हमें आम के पत्ते लेने हैं। तो 5, 7, 9 पत्ते आप ले लीजिएगा। आम के पत्ते अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। और साथ में देखिए कलश में डालने के लिए हमें 5 चीजें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले तो हम हल्दी की गांठ ले लेंगे, तो एक मैंने हल्दी की गांठ ले ली है। एक हम सुपारी ले लेंगे, एक सिक्का हमें लेना है, थोड़े से हमें चावल लेने हैं। तो जो चावल हमने पूजा के लिए लिए है ना, उन्हीं में से थोड़े चावल हम इसमें डाल देंगे, और थोड़े से हम फूल ले लेंगे। तो ये 5 चीजें हैं जो हमें कलश में डालनी होती हैं। ये पहले से ही आप अलग करके रखेंगे तो कलश स्थापना में आपको हड़बड़ी नहीं होगी। तो ये 5 चीजें हमें लेनी है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन जो भी बर्तन आप लेके आए हैं वो बर्तन हमें पूजा में जरूर रखना है। तो ये बर्तन जो भी आप लेके आए हैं, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी बर्तन आप लेके आए हैं उसका पूजन भी हमें साथ में ही करना है। इसके साथ ही सुपारी हमें 2 चाहिए होंगे, एक भोग में समर्पित करेंगे और एक कलश में डालेंगे। दिवाली पर हमें झाड़ू जरूर लेके आनी है, झाड़ू का भी पूजन किया जाता है। आप चाहे तो धनतेरस के दिन, छोटी दिवाली के दिन या बड़ी दिवाली के दिन झाड़ू ला सकते हैं। प्लास्टिक के झाड़ू नहीं लानी है, उसके अलावा आप कोई भी झाड़ू ला सकते हैं। साथ में देखिए मोर पंख आप जरूर लाइएगा, पूजा में मोर पंख रखना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप चाहे तो 1, 2 जो खुले खुले मोर पंख आते हैं वो ला सकते हैं, या इस तरह का जो बंच आता है ना मोर पंख का, वो भी आप ला सकते हैं। यानी कितने भी लाएं, लेकिन कम से कम 1 मोर पंख जरूर लेके आना। तो देखिए ये वो टोटल सामग्री है जो हमें दिवाली की पूजा के लिए चाहिए होगी। फ्रेंड्स, दिवाली पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री हमें चाहिए होती है, क्योंकि पूरे साल भर का सबसे बड़ा त्योहार होता है, इसलिए आप लिस्ट जरूर बना लीजिएगा ताकि कोई चीज छूटे ना। और दिवाली की पूजा हम कैसे करते हैं इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी एक बार जरूर देखना ताकि दिवाली पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो दिवाली पूजा की सामग्री का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।